साल ये रह चुके हैं, जैसे नानक राय जगत राय रह चुका है, नरेंद्र साहनी रह चुका है। ऐसी ये परंपरा है तो स्वामी जी को क्यों लगता है मुझे देश की सेवा करनी है, तो सत्ता में आता है उसकी गति इससे पूरी परंपरा की जाती है सिंधी समाज। तीसरा, चौथे नंबर ये सीट को स्वामी जी रखने हैं धर्म को आगे नहीं है, बाकी धर्म उनका कोई विरोध नहीं है। नेक्स्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। मानव समाज सबके लिए समर्पित है। फोटोज के लिए तो वो लोगों को जज करती है और आज के समय में उन्हें एक निर्विवाद स्पष्ट छवि वाला जो जीत करके सीट को निकाल सके ऐसे व्यक्तित्व की तलाश हर व्यक्ति को हर पार्टी को रहती है। तो भाजपा के सामने हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। कि आपको अगर टिकट मिलता है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका स्पष्ट है, टिकट मिलता है तो मुझे खुल के कार्य करना है। अभी जो आपके सिंधी समाज से अभी आपके यहाँ पे उत्तर विधायक है, तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं जो अभी उन्होंने कार्यक्रम किए हैं पूरे 20 साल के अंदर, क्या आप कहना चाहते हैं उनके बारे में आप? मैं क्या बताऊंगी, पत्रकार ज़्यादा जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मेरे को इसमें बोलने का ऐसा कुछ नहीं है और मैं तो अपनी बात ही कह सकती हूँ कि मैं आती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है इस विषय पे पब्लिक ज़्यादा जानती है, पत्रकार ज़्यादा जानते हैं। आपका अचानक मानस कैसे माना इस पर, क्योंकि अभी पहले अचानक चर्चा में नहीं, नहीं था आपका नाम बिल्कुल भी, कहीं पे भी अचानक ही। एक्चुअली ये पॉलिटिकली चीज़ों को दबाने की एक कोशिश थी। मेरा बायोडाटा तो 2-4 महीने पहले ही दे दिया गया था, पर हाईलाइट अभी हुआ है क्योंकि कई जगह कई बहुत सारी बातों से जब पता चला अरे स्वामी जी भी दावेदारी की है, तब जाके ये बात सामने आई। नहीं तो मैंने तो मेरा बायोडाटा लगभग 2 महीने पहले ही दे दिया था। बहुत सारी बातें हैं, राजनीतिक कारण है, राजनीति अंदर खाने में बहुत चलती है तो उसमें कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा और जब भगवान चाहेंगे तब होगा। तो ये अच्छा है, समय पे कोई बात आई है, समय समय पे आराम से काम भी होगा, ऐसी बात नहीं है। ये वंशिका के बारे में कुछ आप पूरा बताएंगे, थोड़ा जानकारी, क्या आप उनकी पोती है? मैं उनकी पोती हूँ और मेरे दादा के भाई थे। हेमू कालानी तो छोटी सी अवस्था में ही उनको फांसी दे दी गई थी। उन्होंने शादी नहीं की थी, पर वो मेरे दादा के भाई हैं। और ये बात मैं हमेशा बचपन में मेरे दादा मुझे बार-बार बताते रहते थे कि हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। अब जब इंटरव्यू के दौरान ये बात आई कि आपकी पृष्ठभूमि, आपका कहाँ से क्या संपर्क है, आप कहाँ से हैं? तो मैंने बताया, जब पृष्ठभूमि के बारे में बताया तो सत्थर का नाम आया, हेमू कालानी का नाम आया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये बात कैसे? अच्छा, ये बात मैंने और भी कई लोगों को बताई, पर कुछ न कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चलते ये बातों को दबाया गया। हो सकता है कि आने वाले समय में ये हमारे कॉम्पिटिटर बने, ये बने, ऐसा बने, बहुत सारी बातें थी। पर मैंने कहा मैं उनका उनका नाम नहीं लूँगी, हर चीज़ का एक समय होता है। भगवान ने समय पे लोगों को एक पत्रकार के माध्यम से ये बात की जानकारी दी और उस विषय को उठाया। मैंने तो ये विषय भी नहीं उठाया। मैंने तो ये बताना इतना से बताया कि मेरे को गर्व है, मैं उस परिवार से आती हूँ। तो उनका आँखें चमक गई और ऐसा उनको हुआ कि ये कैसे? आज जिस हेमू कालानी को सब लोग इतना भगवान की तरह मानते हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ आए और उनका कहीं कोई नाम लिया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो हम इस विषय को उठाए कि भाई आप कहते हो कि दावेदारों की कमी है, कोई सिंधी कैंडिडेट नहीं है, कोई मजबूत आदमी नहीं है, कोई कैसे? तो इन्होंने कहा कि ये महिला भी है, मोदी गवर्नमेंट चाहती भी है 33% महिलाओं का आरक्षण लाया ही इसलिए गया है। फिर महिला है, फिर शहीद परिवार से हैं, फिर भगवाधारी संत हैं, सनातन धर्म को लेके चलने वाली हैं। फिर इनके गुरु की इतनी लंबी सेक्रीफाइस की एक सीरीज रही है। खुद मेरे गुरु प्रचारक रहे, यहाँ के प्रचारक भी जानते हैं, बाहर के प्रचारक भी जानते हैं और अटल जी के साथ रहे हुए। आज मुरली मनोहर जोशी के साथ उनका सीधा संपर्क था। तो उस भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया सकता और मेरा तो लक्ष्य यही है, समाज की सेवा, मानव धर्म की रक्षा और सनातन का विस्तार। तो इस वजह से मेरी दावेदारी कहीं भी कमजोर नहीं बल्कि और लोगों से बहुत मजबूत है। और मुझे पता है, मुझे विश्वास है, भाजपा और संघ खुले दिल से चिंतन करने वाले लोग हैं और हर पक्ष को टटोलने वाले लोग हैं। तो इसीलिए
अ, अमर शहीद हेमू कालानी क्या, मैंने कहा भाई लोग तो बोलते हैं मेरा तो वंशान को, मेरे तो रगों में उनका खून दौड़ रहा है, क्या बात करते हो आप। तो मेरे और कोई शंका है तो वंशावली देख लो, इससे बड़ा तो क्या प्रमाण होगा, कि इससे बड़ा कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता। आपको मालूम है शायद भारतीय जनता पार्टी ने कोई सिंबल का रंग भी चेंज किया है। किसका? भारतीय जनता पार्टी सिंबल जो है उसका कलर चेंज किया है। सिंबल का? जी, आपको इसके बारे में जानकारी है कुछ? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं कि क्या सिंबल। कमल ठीक का है। फूल, हमको तो उसका यही पता है। कमल का फूल है, लेकिन उसमें अभी सफ़ेद कर दिया उसको, पहले ऑरेंज कलर का था। अभी शायद आपको जानकारी है या नहीं इसके बारे में? धन्यवाद। अमर शहीद हेमू कालानी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधी समाज जो है हेमू कालानी को भगवान की तरह मानते हैं, और हेमू कालानी के परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा उनके साथ वंशानुगत संबंध है और मैं उस परिवार से आती हूँ। इस विषय को लेके तथ्यों को देते हुए आज हमने प्रेस इसका कॉन्फ्रेंस रखी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्टता लाना है, कहीं किसी प्रकार की शंका नहीं हो, किसी के मन में नहीं है, उस विषय को प्रकाशित करने के लिए हमने प्रेस। आज आपने मीडिया को बुलाया, किस काम के लिए बुलाया? किस बात को लेकर के आप प्रेस वार्ता करना चाहते हैं कुल मिलाकर? मेरा उद्देश्य एक ही था, हेमू कालानी के विषय में एक क्लियरिटी लाना और उनके परिवार की जो भूमिका है उस भूमिका को स्पष्ट करना, और मेरा उनके साथ वंशानुगत संबंध है, इसमें किसी को शंका नहीं है, इस विषय पर प्रेस। क्या स्वामी जी आप राजनीतिक में भी आ रहे हैं? मैंने राजनीति में भाजपा उत्तर से दावेदारी की है। कि आप अभी पहले भी कभी आपके परिवार में कोई और भी राजनीतिक में था? नहीं, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा। कभी कार्यक्रम में भी आपको नहीं देखा, कभी भी किसी कार्यक्रम के अंदर, बीजेपी के कार्यक्रम के अंदर? बीजेपी के कार्यक्रमों में नहीं, बीजेपी द्वारा जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम रखे जाते हैं और जो समाज की समस्याओं के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं उसमें मेरी प्रखर भूमिका रहती है। जैसा आपको पता होगा, कुछ समय पहले कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, तो उसके प्रतिकार में और प्रतिरोध में पूरे सकल हिंदू समाज की रैली निकली थी जिसमें से 25,000 लोगों का नेतृत्व था। तो उसमें महिला संत को ही जिम्मेदारी दी गई थी, महिला ही आगे चल रही थी, महिला संत यानी मैं आगे चल रही थी, मेरे साथ मेरे पीछे पुरुष संत है और उसके बाद में लोकल पब्लिक थी। तो जहाँ पर मानव अधिकारों का हनन होता है, धर्म को चुनौती दी जाती है, तो वहाँ पर प्रखर रूप से हमारी भूमिका स्पष्ट रहती है। और भाजपा एक सुलझी हुई पार्टी है, संत महात्माओं के मार्गदर्शन में चलने वाली है, संघ के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी है, इसलिए मेरी भूमिका तो सदैव हर मंच पे रहती ही है। आप दावेदारी कहाँ से कर रहे हैं अभी? अजमेर उत्तर 100 नंबर से। आपने भी दावेदारी जो कर रहे हैं अभी आप उत्तर के अंदर, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं इसके इस बार? मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन समाज में बहुत सारी चीज़ों को देख के अगर मंथन होता है, खुले दिल से देखा जाता है, तो एक नए चेहरे की बात आती है। तो अपना पक्ष रखने में कोई बुराई नहीं है, और मेरा स्पष्ट कहना है कि भाजपा एक खुले विचारों वाली पार्टी है, चिंतन मंथन में अच्छे से करती है, क्या क्यों किन